सब लोगों ने मिलकर बहुत मेहनत की, जिसके कारण से आज हम लोग पाँचों की पाँचों सीट पे 100% स्ट्राइक रेट के साथ मोदी जी को भारत का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के में सफल होने जा रहे हैं। ताकि मुझे ये कोशिश करना है कि जमुई में विकास की गति कहीं से भी कम नहीं हो और जो पहले पायदान पे आज जमुई है वो बरकरार है। चकाई से झाझा का जो रेलवे लाइन है उसमें और प्रगति लाई जाए, ताकि और लोगों को रोजगार भी मिलेगा और वहाँ पे आपको चकाई रेलवे स्टेशन में प्रगति दिखेगी। आप इन चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए ताकि हमारा जमुई भी सुंदर और स्वच्छ दिखेगा। के सांसद भारती जी और भारती जी पूरा खुश हैं क्योंकि जो रिकॉर्ड सफलता मिली है एलजेपी को उनमें उनका भी योगदान है। चिराग पासवान तो हैं ही उनके नेता, लेकिन भारती जी ने भी सभी सीटों पर अपना महबूब समय देकर पार्टी नेताओं को जिताया है। तो आइए उनसे बात करते हैं कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधे पर, पार्टी के कंधे पर और चिराग पासवान के कंधे पर आई है। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी लोकसभा की जनता का बहुत-बहुत, कुछ लोग हमारे आए भी हुए हैं, सबका जी। मैं बहुत-बहुत अपना आभार प्रकट करता हूँ, उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने पार्टी के जो वर्कर हैं, जो नेता हैं, उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। सब लोगों ने मिलकर बहुत मेहनत की, जिसके कारण से आज हम लोग पाँचों की पाँचों सीट पे 100% स्ट्राइक रेट के साथ मोदी जी को भारत का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के में सफल होने जा रहे हैं। आप जमुई के सांसद हैं, चिराग पासवान का दिल का रिश्ता है जमुई के साथ, तो क्या उस दिल के रिश्ते को और प्रगाढ़ करेंगे, उस रिश्ते को कैसे आगे बढ़ाएंगे जमुई की जनता के साथ? देखिए, चिराग पासवान जी जब 2014 में पहली बार बने थे जमुई के सांसद, तब जमुई को नक्सलवाद के नाम पे जाना जाता था और उसके बाद उन्होंने विकास के इतने कार्य किए, लगातार उन्होंने क्षेत्र में अपनी प्रेजेंस को बनाए रखा, लगातार जनता के बीच जाते रहें, काम करते रहें, वहाँ बहुत लोकप्रिय हुए। उन्होंने वहाँ विकास का ऐसा बार सेट किया कि नीति आयोग के रिपोर्ट में जो जमुई है वो आज पहले पायदान पे है और इस हिसाब से मेरी जो जिम्मेदारी है और बढ़ जाती है, ताकि मुझे ये कोशिश करना है कि जमुई में विकास की गति कहीं से भी कम नहीं हो और जो पहले पायदान पे आज जमुई है वो बरकरार रहे। और भारती जी, आपने विकास की बात की तो हम आपसे एकदम स्पेसिफिक क्वेश्चन कर रहे हैं कि जमुई के विकास को लेके आपके दिमाग में क्या रोड मैप है? देखिए, चिराग पासवान जी ने बहुत सारे गाँवों को सड़कों से जोड़ा है, बिजली से जोड़ा है। चकाई से झाझा में 3000 करोड़ का रेलवे का परियोजना है, खैरा में मेडिकल कॉलेज है। तो बहुत सारे काम हुए हैं, लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारे काम अभी भी अधूरे हैं। मेरी प्राथमिकताओं में ये रहेगा कि सबसे पहले उन कामों में वापस गति लाई जाए ताकि तुरंत खैरा का मेडिकल कॉलेज शुरू हो, वहाँ से रोज़गार भी होगा, बनेगा और वहाँ पे लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएँ भी मिलेगी। मेरा ये प्राथमिकता में रहेगा कि चकाई से झाझा का जो रेलवे लाइन है उसमें और प्रगति लाई जाए, ताकि और लोगों को रोजगार भी मिलेगा और वहाँ पे आपको चकाई रेलवे स्टेशन में प्रगति दिखेगी, आपको नए स्टेशन नए लाइनें वहाँ दिखेंगी। ये मेरी प्राथमिकताओं में रहेगा। जो गांव अभी सड़क से और बिजली से वंचित रह गए हैं, वहाँ पे सड़क ले जाना और बिजली को ले जाना भी मेरी प्राथमिकताओं में होगा। सिंचाई परियोजना को लेकर भी जमुई में बड़ा दर्द है। विकास जी हमारे साथ हैं, इनके इलाके में भी जो परियोजनाएं हैं उसको लेके बड़े-बड़े आश्वासन बड़े-बड़े नेता करते रहे हैं। आप पहली बार सांसद बने हैं, आपसे लोगों को उम्मीद है कि उन सिंचाई परियोजनाओं में कम से कम इतनी गति आए, पानी आए, लोग देखें, किसानों का चेहरा खिले। मेरे चुनावी अभियान में मैंने ये जो समस्या है पानी की, सिंचाई की, मेरे संज्ञान में आई थी और इसमें भी मैंने लोगों को भरोसा दिया है कि भारत सरकार की जो भी परियोजनाएं हैं, जिसमें जो जल संसाधन से जुड़ी हुई परियोजनाएं हैं, उसको हम लोग धरातल पे उतारेंगे। बरनार ब्रिज का जो प्रोजेक्ट है, जो परियोजना जो बहुत समय से लंबित है, उसमें जी, जलाशय में जो लंबित है, उसको तुरंत आगे बढ़ा करके उस प्रोजेक्ट को उसमें फाइनेंशियल, देखिए प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है, उसमें फाइनेंशियल एलोकेशन करा करके उसमें भी कार्य शुरू करा जाए, ये मेरी प्राथमिकताओं में होगा। लोक जनशक्ति पार्टी एक जो समस्या जिंदाबाद एक जिंदाबाद। समस्या है जमुई शहर के अतिक्रमण को लेके, आप जमुई में होंगे, उस समय भी आपने इसको फेस किया होगा। तो उस अतिक्रमण को लेके भी एक लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अरुण भारती जी हमारे सांसद हैं, जरूर जमुई शहर को साफ सुथरा स्वच्छ बनाने के लिए
लोग इंदौर की चर्चा करते हैं, बड़े-बड़े शहरों की चर्चा है, जमुई छोटा शहर है, गंदगी है, अतिक्रमण है, इस पर क्या आपका है नज़रिया? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जैसे इंदौर एक खूबसूरत शहर बना है, मेरी भी प्राथमिकताओं में होगा कि जमुई को भी खूबसूरत बनाया जाए। वहाँ पे जो भी अतिक्रमण है उसको हटाया जाए, लेकिन जो लोग वहाँ बसे हुए हैं उस अतिक्रमित ज़मीन पर उनको भी सही मुआवज़ा या उनको एक सही ठिकाना दे कर के ही, ताकि वहाँ इंसान बसे हुए हैं उनको भी सही ठिकाना, सही मुआवज़ा दे कर के ही इन चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, ताकि हमारा जमुई भी सुंदर और स्वच्छ दिखेगा। एक आखिरी सवाल अरुण भारती जी, चिराग पासवान को लोग अगला बिहार का मुख्यमंत्री के रूप में भी देखते हैं। आपके पार्टी से कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं, कहते हैं कि युवा चेहरा है, बिहार का विकास और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, चिराग पासवान के कंधे पर अब 1 नंबर की कुर्सी बिहार की होनी चाहिए। आपकी अपनी व्यक्तिगत राय क्या है? देखिए, हम लोगों ने पूरा का पूरा लोकसभा का चुनाव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो बिहार में गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं, और चिराग पासवान जी के नेतृत्व में लड़ा है। ऐसे में हम लोग विधानसभा चुनाव भी इन्हीं तीनों नेताओं के नेतृत्व में लड़ेंगे, और उस वक्त गठबंधन तय करेगा कि कौन चेहरा होंगे मुख्यमंत्री के। अभी भविष्य के बारे में हम लोग कोई कयास न लगाएं। हम लोग अभी सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाए, और फिर आगे के लिए हम लोग बात करेंगे। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। साफ-साफ कह रहे थे कि जमुई का विकास उनकी प्राथमिकता में है, सुंदर जमुई बनाएँगे, बेहतर जमुई बनाएँगे, ये मेरा संकल्प है। वहाँ की लंबी सिंचाई परियोजनाओं को भी चालू करवाएँगे और आगे जो विधानसभा चुनाव होना है, उस पर भी उनकी नज़र है। देखिए अरुण भारती जमुई को कितना सुंदर और स्वच्छ बनाते हैं। उन्होंने वादा किया है, उनके वादों पर भरोसा करना चाहिए, उनको समय देना चाहिए। समय के साथ उनके वादों को भी कसौटी में कसा जाएगा। कैमरामैन विमल यादव के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।